किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को ही नहीं, उसके बाद फरवरी में भी खून खराबा करने की प्लानिंग थी। लाल किले में दंगे के पीछे जो लोग थे, उन्हें 26 जनवरी की हिंसा से तसल्ली नहीं हुई थी। वो तुरंत ही भारत के खिलाफ अगली साजिश को अंजाम देने में जुट गए थे। 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट शेयर की, उसकी परत दर परत में साजिश के तमाम राज छिपे हुए थे। भारत विरोधी योजना के हाइपरलिंक छुपाए गए थे। हमने इस टूल किट की एक एक फाइल को खंगाला, इसमें दिए गए हाइपरलिंक को पढ़ा और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की जो एंटी इंडिया प्लान का पर्दाफाश करती है। अफवाह, झूठी खबर, ट्विटर स्टॉर्म, हिंसा भड़काने की योजना, नरसंहार और अत्याचार की बातें, ये वो 5 सैंपल हैं जो एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वालों का पर्दाफाश करते हैं, जो ये बताते हैं कि किसानों के नाम पर कैसी साजिश रची जा रही थी, क्या टारगेट था, क्या टूल थे और कौन से कैरेक्टर थे। साजिश करने वालों ने बहुत खतरनाक प्लान बनाया था। इसमें कनाडा की कंपनी थी, पब्लिक रिलेशंस का काम करने वाले थे, एक्टिविस्ट थे, एक विदेशी सांसद भी था और थी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। जिस टूल किट के तार 26 जनवरी के दंगों से जुड़े, जिस टूल किट को ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से ट्वीट किया, वो असल में भारत में खून खराबा कराने का पूरा एक्शन प्लान था। इस टूल किट की एडिटिंग हो रही थी, नाम मिटाए जा रहे थे, साजिश के सबूत छुपाए जा रहे थे, फर्जी खबरों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। यह प्लान केवल 26 जनवरी को लाल किले पर हमला करने तक सीमित नहीं था। साजिश और भी गहरी थी, इरादा और भी खतरनाक था। किसान आंदोलन का तो नाम भर था, बाकी एजेंडा वही पुराना। एंटी इंडिया टूल किट की जांच कर रही दिल्ली पुलिस इस वक्त 115-120 जीबी डेटा खंगाल रही है। इस तफ्तीश के दौरान जो नई बातें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि दंगे की साजिश रचने वालों का प्लान न तो किसान आंदोलन तक सीमित था, न वो 26 जनवरी को लाल किले पर हमला करने के लिए चुप बैठने वाले थे। साजिश तो लाइव चल रही थी, 24/7 हो रही थी। दिल्ली, मुंबई, ब्रिटेन और कनाडा भारत विरोधी साजिश के किरदार 3 महाद्वीपों में एक्टिव थे। आप इस टूलकिट डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विवेक के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, सोच समझ के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। किस दिन क्या गतिविधि करी जानी है, किस दिन कौन सा हैशटैग को ट्रेंड कराया जाना है, किसको फॉलो करना है, किसको टैग करना है, ये बहुत ही विस्तार से इसमें बताया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे कि किसको फॉलो करना है, बिकॉज फॉलो उसको किया जाता है जिससे आप कंटेंट प्राप्ति की उम्मीद करते हैं, रिसोर्स पर्सन मानते हैं उसको। तो किसको फॉलो किया जाना है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको उसमें इस्टेब्लिश्ड फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस जो हमारे आपके सबके संज्ञान में हैं, उनको फॉलो करने की बात करी है। टूलकिट के अंदर कितनी गहरी एंटी इंडिया साजिश थी, कितना बड़ा प्लान था, इसमें कैरेक्टर कौन कौन थे, किसके जिम्मे क्या क्या था, ग्रेटा थुनबर्ग की कौन सी बड़ी गलती थी जिस वजह से इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हमने की है। हमने साइबर एक्सपर्ट से बात की है, तमाम दस्तावेज खंगाले हैं, दिल्ली पुलिस से अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है। इसमें एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया है और वो नाम है मेरीना पैटरसन का। अगर आप इस वक्त मरीना पैटरसन पर गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि वो गायब हो चुकी है। एक वक्त तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद मरीना पैटरसन का ट्विटर अकाउंट अब ये कहता है कि ये अकाउंट मौजूद नहीं है।
मरीना पैटरसन का फेसबुक पेज गायब है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीटेड है, लेकिन मरीना पीटरसन की करतूतों के डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है। आप इस डॉक्यूमेंट को गौर से देखिए। इसमें बाईं ओर टूल किट का वो हिस्सा है जो पहले ग्रेटा थुनबर्ग से शेयर किया गया था, जिसे ग्रेटा ने गलती से शेयर कर दिया, और दाहिनी ओर वो हिस्सा है जो ऑनलाइन लाइव एडिट किया जा रहा था। पहले आप इस डॉक्यूमेंट को समझिए। इसे कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के जरिए शेयर किया जाना था। इसमें बताया गया था कि उन्हें क्या ट्वीट करना है, कौन सा हैशटैग इस्तेमाल करना है, कब ट्वीट करना है। ग्रेटा थुनबर्ग ने जो टूल किट शेयर करके डिलीट की, यह पेज उसका अहम हिस्सा था। यह भारत को बदनाम करने की साजिश से पर्दा हटाने वाला सबसे बड़ा सबूत था। हर डॉक्यूमेंट के साथ हाइपरलिंक दिए गए थे। You see, this toolkit document is not a static document. आप देखिए कि ये टूल किट एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, मतलब ये कि इसके साथ कुछ हाइपर लिंक दिए गए थे। अगर आप इस टूल किट को खंगालेंगे तो आपको इसमें कई हाइपर लिंक मिलेंगे। ये हाइपर लिंक असल में कई गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट का पता देते हैं। इसमें जिस सबसे अहम वेबसाइट का लिंक दिया गया है वो है askindiawhy.com। ये वेबसाइट है जहां पर हमें खालिस्तान के समर्थन में बड़ी मात्रा में कंटेंट मिले हैं। अगर हम इस दस्तावेज को निष्पक्षता से देखें तो पता चलता है कि इसमें एक एक्शन प्लान का जिक्र है, और जब आप इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं, यानी वो लोग जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था वो इन हाइपर लिंक के जरिए और जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ये टूल किट पहली बार जानते हुए शेयर नहीं की गई थी, ये तो असल में गलती से शेयर हो गई थी। हाइपर लिंक यानी वो लिंक जिन पर क्लिक करने पर नया वेब पेज खुलता था। जांच के दौरान जब हमने इन हाइपर लिंक को खंगाला तो मरीना पैटरसन के किरदार से और भी पर्दे उठे। टूलकिट बनाने वालों को 26 जनवरी के दंगों से संतुष्टि नहीं थी, वो और भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसके लिए एमओ धालीवाल और उसके खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक ब्रिटेन की रहने वाली मरीना पैटरसन को जिम्मेदारी दी, उसकी मदद की। वैसे तो मरीना पैटरसन पीआर का काम करती है, और पीआर का मतलब होता है अच्छी छवि बनाना, अच्छे संबंध बनाना, लेकिन मरीना पैटरसन को जिम्मेदारी दी गई झूठी खबरें फैलाने की, खून खराबे कराने की। मरीना पैटरसन ने ही टूल किट को 31 जनवरी की रात 9:17 पर एडिट किया था। इसमें 6 फरवरी को किसान आंदोलन के नाम पर ट्विटर स्टॉर्म यानी ट्वीट का तूफान खड़ा करना था, लोगों को भड़काना था, झूठी खबरें फैलानी थी, दंगे भड़काना था। असल में 6 फरवरी को किसानों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दंगे के बाद अब भारत विरोधी संगठनों को इसमें अपने लिए मौका दिख रहा था, जिससे वो भारत में खून खराबे को अंजाम दे सके, भारत की छवि पर दाग लगा सके। और इसके लिए अगला टारगेट था 6 फरवरी का, जब किसान देश भर में चक्का जाम करने वाले थे। 26 जनवरी के फौरन बाद टूल किट बनाने वालों ने इसके प्लान पर एक्शन शुरू कर दिया था। 26 जनवरी को जो कसर रह गई थी, अब उसे 6 फरवरी को पूरा किया जाना था। 6 फरवरी की साजिश को 2 संगठन अंजाम देने में जुटे थे। एक था मो धालीवाल का पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, दूसरा सिख फॉर जस्टिस। दोनों ने 26 जनवरी की कमियों को दूर करने के लिए ग्लोबल डे ऑफ एक्शन की तैयारी की। इसके तहत 3, 4 और 5 फरवरी को इंटरनेशनल सेलिब्रिटी से ट्वीट कराने थे। इसमें ग्रेटा थुनबर्ग, जेमी मार्गोलिन और रिहाना जैसे सेलिब्रिटी शामिल थे। टूल किट को इस लिहाज से अपडेट किया गया, खास तौर से अफवाह वाले सेक्शन को। यह काम मरीना पैटरसन ने किया। मरीना ने अलग अलग ग्रुप्स और सेलिब्रिटीज के ट्वीट के लिए तैयार मैसेज से छेड़छाड़ की। पहले जहां टूल किट में यह लिखा था कि पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस, लाठी और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हो गए और कई लापता हैं। पुलिस के एक्शन में एक की मौत हो गई।
31 जनवरी को मरीना पैटरसन ने इस मैसेज को एडिट करके एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर को कई लोगों की मौत की अटकलों में बदल दिया। मरीना ने ये एडिटिंग 9:17 पर की। इसके करीब 22 मिनट बाद मरीना ने इसी डॉक्यूमेंट को और एडिट किया और लिखा कि कई लोग तो पहले ही मारे जा चुके हैं और कई लापता हैं। मतलब ये कि 6 फरवरी को किसानों के देशव्यापी चक्का जाम से पहले ही इसमें हिंसा होने, पुलिस की कार्रवाई और किसानों के मरने की झूठी खबर फैलाने की तैयारी कर ली गई थी। ये वही टूलकिट थी जिसे ग्रेटा थुनबर्ग ने 3 फरवरी को गलती से ट्वीट कर दिया था। दिल्ली पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली में झूठी खबरें फैलाकर दंगे कराने का टेम्पलेट पुराना है। जिस तरीके से पिछले साल दिल्ली में दंगे होने के बाद झूठी अफवाहें फैलाकर दोबारा से दंगे कराने की कोशिश तब की गई थी जब दंगों पर काबू पा लिया गया था। इसी तरीके से 6 फरवरी को किसानों पर पुलिस का जुल्म, कई सारे लोगों की मौत की झूठी खबरें फैलाकर दिल्ली में दोबारा से दंगे करने का प्लान था। मरीना पैटरसन ने जो लाइनें एडिट की हैं उससे ये बदनीयत साफ हो जाती है। टूलकिट में इस बारे में भी विस्तार से बताया गया था कि लोग किन ट्विटर हैंडल्स की मदद से अफवाह फैलाने का काम कर सकते हैं। इसमें से एक ट्विटर हैंडल था ट्रॉली टाइम्स। टूलकिट में ट्वीट करने में मदद के लिए इस हैंडल का भी जिक्र किया गया था। अब इस ट्विटर हैंडल का 5 फरवरी का एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में लिखा गया है कि पुलिस ने 27 जनवरी से ही दिल्ली की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे के मंच की घेरेबंदी कर दी है। प्रदर्शनकारी ये दावा कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से प्रदर्शन स्थल के पास 2 बॉम्ब भी गिराए गए हैं। इसके अलावा 2 अन्य ट्विटर अकाउंट से भी झूठी खबरों वाले ट्वीट किए गए। अब आप पूरी टाइमलाइन समझिए। 31 जनवरी को मरीना पैटरसन टूलकिट एडिट करके उसमें फर्जी खबरों वाले वो मैसेज ऐड करती है जिसे ट्वीट करना था। 3 और 4 फरवरी को तय योजना के तहत दुनिया के तमाम सेलिब्रिटीज से किसान आंदोलन पर ट्वीट कराया जाता है। इनमें से कुछ में किसानों के आंदोलन पर सरकार के जुल्म की झूठी बातें भी लिखी हैं। 5 फरवरी यानी 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम से ठीक पहले हेलीकॉप्टर से बम गिराने और किसानों पर पुलिस एक्शन के और झूठे ट्वीट किए जाते हैं। इन सब का मकसद बिल्कुल क्लियर था। 6 फरवरी को चक्का जाम के दौरान बड़े पैमाने पर अफवाह फैलाकर हिंसा को भड़काना, खून खराबा करना, सरकार को बदनाम करना, भारत की छवि खराब करना। टूलकिट में जिस तरीके की प्लानिंग थी 3 फरवरी को भी सब कुछ वैसा ही चल रहा था। लेकिन उस दिन ग्रेटा थुनबर्ग से एक बड़ी गलती हो गई। ग्रेटा थुनबर्ग से जो टूलकिट शेयर की गई थी वो उसने ट्विटर पर शेयर कर दी। जो काम पर्दे के पीछे हो रहा था अब वो साजिश बेनकाब हो गई। इसके बाद टूलकिट को एडिट कर ग्रेटा से दोबारा से ट्वीट करवाया गया। लेकिन जब तक खेल बिगड़ चुका था और टूलकिट की पूरी हकीकत सबके सामने आ चुकी थी। इसके बाद दिशा रवि ने अपना नाम हटाने की कोशिश की तो टूलकिट की एडिटिंग का काम देखने वाली मरीना पैटरसन सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से लापता हो गई। मरीना पैटरसन कौन है, कहां की रहने वाली है, क्या करती है? हमने रिसर्च की तो हर सवाल का जवाब मिलता चला गया। उसका पूरा प्रोफाइल यूं है। मरीना पैटरसन कनाडा में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। पेशे से मरीना पब्लिक रिलेशंस का काम करती है, लेकिन वो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी काम करती है। 2007 से मरीना ब्रिटेन में और दूसरे यूरोपियन देशों में रह रही है। वो एक्सआर यानी एक्सटेंशन रिबेलियन नाम की पर्यावरण संस्था से जुड़ी हुई है। पब्लिक रिलेशंस के काम के दौरान ही मरीना मो धालीवाल के संपर्क में आई, क्योंकि खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल स्काई रॉकेट के नाम से पब्लिक रिलेशंस कंपनी चलाता है। मगर अब इन दोनों ने मिलकर भारत की इमेज खराब करने का ठेका उठा लिया था। इसका एक और सबूत इस टूलकिट में दिए गए इंटरनेट के हाइपरलिंक से मिलता है। इस हाइपरलिंक से एक वेबसाइट जीनोसाइड वॉच का पता मिलता है। मगर यहीं से इन षड्यंत्रकारियों के किरदार का एक और स्याह पहलू भी उजागर हो जाता है। वैसे तो ये संस्था दुनिया भर में होने वाले नरसंहारों पर नजर रखती है, मगर टूलकिट में इस वेबसाइट के लिंक के साथ साथ एक पन्ना और जोड़ा गया है। इसमें नरसंहार की पहचान के 10 चरणों का हवाला दिया गया है।
इसके बाद हर स्टेप में मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों के दावे किए गए हैं। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र से मामले में दखल देने की मांग की गई है। इन दस्तावेजों से जाहिर है कि विदेश में बैठे कुछ लोग अपनी विध्वंसक विचारधारा से भारत को लहूलुहान करने में पूरी ताकत लगाए बैठे हैं। उन्हें फॉरेन से फंडिंग मिल रही है, आइडिया मिल रहा है और डिजिटल सपोर्ट भी। ये वही फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण में किया था। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो इस मामले की जांच फाइनेंशियल एंगल से भी करेगी। पुलिस को शक है कि किसान आंदोलन की आड़ में दंगे भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की गई। इसके लिए टूल किट से जुड़े आरोपियों के बैंक खातों की पड़ताल की जाएगी। हिंदुस्तान से साजिश करने वाले किसी भी इंसान को बख्शा नहीं जाएगा। क्या महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? प्रदेश सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या शर्तें लगाई गई हैं इस बार? इस पर पूरा डिटेल इस ब्रेक के बाद। हकीकत क्या